खुशी हो रही है। अभी देखो आगे आगे होता क्या है। मगधीरा, दाढ़ी मूछें उगने के बाद तुम तो और भी सुंदर लगने लगे हो। तुम्हारी मूछें नहीं आई है, इसका मतलब तुम बदली नहीं हो क्या? वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान की बनी हुई एक रचना हो और उस पर ये साड़ी। ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। ठीक है, जाने दो। और बताओ, गांव में सब कैसा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। कल ही हमारे मगधीरा ने वेतार के पैर पकड़े और उससे विनती की और भाग्यनगर को बचा लिया है ना। क्या पैर पकड़ के गांव को बचाया? अरे अरे भांडा फोड़ दिया। भाग्यनगर की बेटी हो कहते हुए शर्मा रही है मुझे। दो रंगी, ये सब बताना बेकार है, ये समझेंगी नहीं। क्यों नहीं समझूंगी? हमारे गांव में मूंछों वाला मर्द नहीं है क्या? अरे भाई मगधीरा, इस घोड़ा गाड़ी को बाईं तरफ से दायां करके पीछे ले लो, वहीं से सब भाग निकलेंगे। ठीक से निशाना लगा के बीच वाले आदमी के पैर पकड़ ले, तभी बचेंगे। ये ठीक कह रहा है, पहले यहाँ से बच के निकलने के बारे में सोचो। शेर की कहानी में तू शेर है, ये साबित कर दिया तूने मगधीरा। बाप रे, सबको मार के भगा दिया। इतनी ताकत है तुझमें, फिर कल क्यों तूने उसके पैर पकड़े? पवन मल्ली के लिए चाहे पूरी फौज ही क्यों ना आ जाए, मार मार के खत्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ गांव में सब लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। वीरता का दूसरा नाम है सहन शक्ति। उसको अगर कोई डरपोक का नाम देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात यह है कि भाग्यनगर की बेटी होने पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मूंछों वाले आदमी वहाँ भी है। अब चलो ना यार, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तारिका। अब हमारी शादी की तैयारियां बड़े जोश में करेंगे और सब कुछ झटपट निपटा लेंगे। माँ, आओ बेटी। अच्छी हूँ माँ। पिताजी। माँ, रास्ते में बड़ी मुसीबत आई, लेकिन मगधीरा ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य है।
आप पिताजी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। आपके भेजे गए वेताल लोग सच्चे वेताल से भी बढ़कर ये निकले। हुई ना बात। क्या अभिनय किया, क्या अभिनय किया, क्या युद्ध किया, यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। गधीरा, तुझे लड़ते हुए देखकर तेरी दिलेरी पर पवल मल्ली तुझसे प्यार करने लगी होगी ना? प्यार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करेगी, नहीं तो एक और बेताल के साथ लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। ये बताओ आगे क्या सोच रहे हो? उत्तर पूजा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ, सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलूँ माँ? पवल मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवल मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी, तब से तुम मेरे दिल में हो। अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना? खुशखबरी है, पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया है। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से 3 बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहाग रात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना?
क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अरे आराम से बांधो ताकि तुम दर्द ना हो। मैंने तारक मंगल को अपना बना ही लिया है। मेरी कमल की फूल, इस सुहाग रात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा तारा बहना, तुम्हारी सुहाग रात में मैं टपक पड़ा हूँ, कैसा लगा? ए तू तो बहुत ही बेशर्म है। तुझे कितनी बार कहा है इसे बहना नहीं बुलाना। अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल, अरे चल। मेरे 3 बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना तू मुझे। तो चौथे के बाद आ जाऊं क्या? चल चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाद जी क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुहाग रात वाले कमरे में घुसा है। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना, मैं चलूं बहना? वापस बताना। ससुर जी, हाँ, दामाद जी। आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए। मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो? बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तारका, चलो बेटी। ससुर जी। ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहाग रात खराब कर दी। अब मैं क्या करूँ हे भगवान? ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था। चौथे स्थान में होने वाला मंगल 7वें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब 3 दिन तक सुहाग रात नहीं मना सकते। क्या कहा 3 दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी बचा रहा है। जल्दी ना बचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या वहाँ पे करोगे? तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है। इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? हाँ। नहीं है। दामाद जी, अब 3 दिन के बाद ही सुहागरात होगी। कुएं का पानी कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ 1 बाल्टी पानी ले सकता हूँ क्या ससुर जी? 1 बाल्टी? 1 लोटा भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे हट, काम खराब कर दिया।